आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया लग रहा होगा, हम लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन की प्लेलिस्ट, जो कि बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे और हर एक वीडियो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, जिसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। एंड जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमारी कंप्लीट जो C++ की डीएसए वाली प्लेलिस्ट है वो भी चल रही है, तो आप सोचोगे दीदी वो दोनों कैसे होंगी, तो डोंट वरी, वो वाली वीडियो भी हमारी पैरेलल चल रही होगी प्लेलिस्ट, और ये वाली भी प्लेलिस्ट पैरेलल चल रही होगी। एंड मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कम होगा, मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा, बट हाँ इतना होगा जितना आपको समझ में आ पाए, और साथ के साथ यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगी। तो जैसे कि हमारी ये वीडियोस होने वाली बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हम पाइथन बहुत ज्यादा इस क्लास से पढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों के मैसेजेस और डीएम से कि दीदी पाइथन की प्लेलिस्ट चाहिए, तो वी आर फाइनली ब्रिंगिंग दी पाइथन प्लेलिस्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आज का पहला अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करते हैं। जी, तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हमारी ये पाइथन की प्लेलिस्ट है, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक पढ़ रहे होंगे। अब मैं आपको ये जो मेन टॉपिक्स होंगे ना, हमारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होंगी, सो दैट आप लोग बोर ना हो और ये सारी चीज़ें चलती रहें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे बोला कि हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। मैंने यही बोला और थंबनेल में भी आपको ये वाली चीज़ दिख रही होगी, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब सबसे पहला ना क्वेश्चन अराइज होता है। अब वो क्या क्वेश्चन होता है अराइज, देखो आप ये पूछ सकते हो कि दीदी पहले तो ये बताओ कि भैया प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, फिर मुझे बताना पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये वाली चीज भी तो पता होनी चाहिए ना कि भैया प्रोग्रामिंग है क्या। तो यार देखो, मैं सिंपल यहाँ पे मैं कोई आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल लिखो नोट्स वगैरह, ठीक है ना। मैं यहाँ पे खुद लिख रही हूँ ये वाली चीज, बट हाँ मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं ये जो चीज बोलती जा रही हूँ ना, आप लिखते जाओ। क्योंकि देखो आपको जो थ्योरी है, थ्योरी आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। नेट पे डालोगे, गूगल पे डालोगे कि भैया प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन क्या है, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल, ट्यूटोरियल्स पॉइंट सारी आपको दे देंगी थ्योरी। बट जो मेरा मेन मोटिव रहेगा यहाँ पे, मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको थ्योरी लिखवाऊं कम और मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप ये मत सोचें कि दीदी तो मैं नोट्स ही नहीं दे रही, तो नोट्स आपकी बनाने की जिम्मेदारी है, आप नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ये मान लो प्रोग्रामिंग आपका एक तरीके से जरिया है। अब किस मतलब किस चीज का जरिया है, देखो यार जो हमारे जो कंप्यूटर है ना, ये बहुत ज्यादा डम मशीन है, इसको मान सकते हो, ये डम है, बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता। तो प्रोग्रामिंग आपका एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने ये जो सिस्टम है, जो भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप, उसको बता पाओ कि भैया आपको करना क्या है। प्रोग्रामिंग से आप उसको ये समझा पाओगे कि आपको ये वाली चीज करनी है, क्योंकि कंप्यूटर आपका डम है, उसको तो कुछ चीज समझ नहीं आती। जब आप उसको समझाओगे जब ही वो चीज समझ में आएगी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूंगी भैया प्रोग्रामिंग क्या है, तो आप लिख सकते हो कि प्रोग्रामिंग इज अ वे टू टेल द कंप्यूटर कि भैया करना क्या है, is a way for us to tell the computers। मैं सिर्फ एक ही लाइन लिख रही हूँ, पूरी नहीं लिखूंगी, ठीक है। to tell the computers what to do, कि उनको करना क्या है। जो चीज मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर एज यू नो हमारी बहुत ज्यादा डम मशीन है, उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है। तो प्रोग्रामिंग आपका एक वे है जिससे आप उसको बता रहे हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्यों भाई। अब आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि 5 into 6, तो आप तो तुरंत बता दोगे 30, ठीक है। ऐसी मैंने बोला कि 2 into 3, तुरंत बता दोगे 6। बट वॉट इफ मैंने बोल दिया 1954 into 2 752, देन आप बता पाओगे एकदम से, जैसे फ्रिक्वेंटली आप बता रहे थे कि 5 into 6 क्या होता है, 2 into 3 क्या होता है, क्या आप ये वाली चीज बता पाओगे? नहीं। तो इसलिए हम कंप्यूटर्स, ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उससे करवाते हैं। तो समझ में आ गया क्या है प्रोग्रामिंग। आपका एक वे है जिससे आप कंप्यूटर को बता पाओ क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी बहुत ज्यादा डम मशीन है, उसको कुछ नहीं बताए। तो आप क्या करते हो, आप इसलिए प्रोग्रामिंग सीख रहे हो जिससे कि आप कंप्यूटर को बता पाओ कि करना क्या है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि ये बहुत ज्यादा स्लो हमारी कंपटीशन थी, तो हमने कर ली, बट अगर मैं ये वाली बात पूछूंगी तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भैया ये चीज करनी है। आगे समझ में प्रोग्रामिंग क्या है? हाँ दीदी प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि पाइथन क्यों, पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो पाइथन की बहुत ज्यादा वो बोला गया है, जो मतलब लिखा होता है ना कि पाइथन हमारी क्या है, डायनेमिकली टाइप। देखो मैं भी वही चीज लिख रही हूँ क्योंकि सच्चाई है यार, पाइथन आपको एक पता है बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, बिगिनर फ्रेंडली है, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती
आपने देखा होगा जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग है जो सबसे पहले पाइथन सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? पाइथन आपकी बहुत ज्यादा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती। जब आप और लैंग्वेजेस में जाओगे लाइक C++, जावा, आपको वहां पे हर चीज बतानी है, बट पाइथन में ऐसा नहीं करना है। आप बोलोगे पाइथन में दीदी ऐसा क्यों नहीं करना है? डोंट वरी, मैं जब अभी आपको सारी चीजें करके बताऊंगी ना तो चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग समझ में आ गई क्या है कि कंप्यूटर हमारा बहुत ज्यादा डम मशीन है, तो इसलिए उसको समझाने के लिए हमें करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक बार अच्छे से ऐसे पढ़ा दे रही हूँ। अगर आपको चीज नहीं समझ में आएगी ना तो मैं आपको लास्ट में ना रिवीजन भी करा दूंगी कि आज के हमने लेक्चर से गो थ्रू क्या करा, ठीक है। तो ये वो चीज करनी है। बट मैं भी पाइथन में सबसे पहले कूदने से पहले एक और चीज आपसे बोलना चाहूंगी। वो चीज क्या है कि जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी, मेक श्योर करूंगी वीडियोस आपकी डेली पर्पस पे आए, ठीक है। जैसे जैसे वीडियोस आएंगे, आप जो देख रहे हो ना वीडियोस, तो नीचे ना अटेंडेंस देते जाना कमेंट्स में कि हाँ दीदी आज हमने ये वाला वीडियो देखा और ये वाला वीडियो हमें समझ में आया, अच्छा लगा। और मुझे ये भी बताना है कि क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी और क्या चीज आपको अच्छी लगी। अपने रिव्यू देने, एक समझना कि कमेंट्स आपका मतलब एक तरीके से जो आपको कमेंट्स आपके ऊपर है, ठीक है। आप कमेंट्स में जो बताना है आप वो लिखो, ठीक है। मेक श्योर करना कि अगर मुझसे गलती हो रही है तो आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बस दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको लेक्चर वगैरह पसंद आ रहा है तो आप मेरे को सोशल हैंडल पे टैग भी कर सकते हो कि हाँ दीदी हमें ये वाली चीज पसंद आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं पाइथन। पाइथन आपकी क्या है? पाइथन एक आपका डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत सुनी होगी, ठीक है। पाइथन आपकी क्या है? एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मैं ये जो लिखती जा रही हूँ ना, आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाना, ठीक है। मैं थोड़ी ही चीजें लिखूंगी, पूरा नहीं लिखूंगी, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ। जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो सपोर्ट करती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, यानी कि ओप्स को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये क्या करती है? ये हमारी सपोर्ट करती है, ठीक है। और साथ के साथ आपकी ये क्या है? ये आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब आप सोचोगे क्या दीदी ये हमारी पाइथन इतनी ज्यादा सारी चीजों को करती है? हाँ भाई, फंक्शन पाइथन क्या लिख रही, सॉरी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन बोल रही हूँ मैं, पाइथन ही लिख गई, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। पाइथन हमारी क्या है? पाइथन आपकी बहुत ज्यादा डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करती है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को, और ये साथ के साथ आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब आप बोलोगे दीदी आपने क्या बोल दी? डायनेमिकली टाइप, जर्नल पर्पस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आया? अभी के लिए रुको यार, धीरे धीरे हम जैसे जैसे वीडियोस में आगे जाएंगे ना, एक एक लाइन का, एक एक चीज का, वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया? कोई हमसे पाइथन पूछ ले कि भैया क्या है, आप तुरंत बोल दोगे कि भैया पाइथन हमारी जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप है, वो सपोर्ट करती है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। आई ये चीज समझ में? हाँ दीदी। अब बात करते हैं कि पाइथन की एक और, ये तो एक तरीके से मैं आपको वो बता रही हूँ, पहली तो ये होगी पाइथन आपकी क्या है। और पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो यार, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको सबको ही पता है। जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े, वेदर हमारी वो सी हो, C++, या फिर हमारी जावा हो या पाइथन, ये सारी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि हम मशीन को नहीं समझ सकते, हम अपनी इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है, वो एक अलग टॉपिक है। ये तो आपको पता ही है कि हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े वो सारी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन भी क्या हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये वाली बात भी आ जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो मैं इतना आपको इसलिए बिलीव नहीं करती हूँ, मैं खुद प्रेफर नहीं करती हूँ हिस्ट्री पढ़ना, बट थोड़ा आप लोगों के लिए कर दे रही हूँ। ये मैंने आपको बता दी कि भैया पाइथन है कौन कौन सी, पाइथन की क्या क्या है। वो जो है ना कि पाइथन डायनेमिकली टाइप है, जर्नल पर्पस। अगर कोई पूछे पाइथन क्या है, पाइथन आप सिंपल लैंग्वेज में ये तो बोल सकते हो, पाइथन बहुत ज्यादा बिगनर फ्रेंडली, रीडेबिलिटी के लिए फेमस है, बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है। लर्न नहीं मतलब समझने में कॉन्सेप्ट इजी है, इतना वो नहीं है। बट अगर कोई आपसे प्रॉपर चीज में पूछे कि पाइथन की डेफिनेशन काइंड, फिर आप उसको ये वाली चीज बता सकते हो। पाइथन हमारी डायनेमिकली टाइप है, जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और साथ के साथ जो हमारा पाइथन है वो हमारी इंटरप्रेटेड भी क्या है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब इसको बनाया किसने था, क्रिएट किसने करा था?
तो इसको क्रिएट करा था हमारे ग्यूडो वैन रॉसम ने। आई एम सो सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, इन 1989 में। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को थोड़ी हो जिन लोगों को, तो उन लोगों के लिए मैंने बता दिया कि इनको किसने बनाया था। तो अभी तक हमने क्या देखना, अभी तक हमने प्रोग्रामिंग समझ ली अच्छे से, हमने पाइथन समझ ली कि भैया क्या है। अब बात आती, बहुत जगह क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फीचर्स क्या है पाइथन के। पाइथन हमें पता चल गई क्या है, अब उसके ऐसे क्या फीचर्स हैं जो मतलब उसको थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं, क्या है भैया ऐसे फीचर्स। तो अब हम इसमें फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि पाइथन के ऐसे क्या कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया पाइथन क्या है, हमारी सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ये तो मैं सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जब आप थोड़ा बेसिक समझते हो तो ये सबको पता है कि पाइथन हमारी क्या है, सिंपल है, बिल्कुल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जितनी हमारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो और हमारा जो सेकंड फीचर क्या आता है, जो मैंने बताया, पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, अभी इंटरप्रेटेड वाली चीज आपको सबको पता होंगे, आई बिलीव कि आपने बेसिक सारे कवर करे होंगे। इंटरप्रेटेड है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, विच मीन्स जिसको इसको डीबगिंग करना आसान है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, जिससे आपका क्या फायदा होगा, आपकी इसकी डीबगिंग जो है, विच मीन्स डीबगिंग वेरी इजी, डीबगिंग करना बहुत आसान हो जाता है, कोड को अच्छे से जो आपने लाइन लिखी है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो पहला तो यही पाइथन हमारी क्या सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरे ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो क्या बना देती है, इसको बना देती है उसकी डीबगिंग को बहुत ज्यादा आसान। एंड थर्ड आती है हमारी पाइथन जो है हमारी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो, आप इस लैंग्वेज से बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीजों पे, बट ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा पूछे जाता है इंटरव्यूज में भी, कहीं कहीं पर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि मैं अगर चाहूँ तो ये कर सकती हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ कि पाइथन में भैया पाइथन क्या है, थोड़ा इंट्रो दिया, डायरेक्ट मैं उसकी वेरिएबल्स वगैरह उनकी जो डेटा टाइप्स में कूद सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं बिल्कुल जितना मुझे आता है मैं उतना पढ़ाऊँ आपको, और बेसिक छोटी छोटी चीजें भी कवर करते हुए चलूँ। ठीक है, तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थर्ड चीज हमारी क्लियर हो गई। पाइथन सबसे मेन वाली बात, पाइथन प्रोवाइड्स अ वेरी हाई लाइब्रेरी सपोर्ट, मतलब वेरी बिग लाइब्रेरी सपोर्ट हमें ये पाइथन प्रोवाइड करती है। क्योंकि पाइथन का आप यूज भी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन का कहाँ कहाँ यूज है, ये पढ़ क्यों रहे हैं। पाइथन प्रोवाइड्स वेरी बिग लाइब्रेरी सपोर्ट, जिसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरीज हैं लाइक नमपाई हो गया, कुछ और भी हमारी लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें पाइथन से मिलती है, यानी कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है पाइथन के पास। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा पाइथन जो क्या करती है, इट लाइक ये पॉसिबल है टू इंटीग्रेट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिख सकते हो आप, पॉसिबल टू इंटीग्रेट, काइंड ऑफ नोट्स ही बन गए आप लोगों के। ठीक है, बट कोई नहीं, ये थ्योरेटिकल सेक्शन है इसलिए थोड़ा सा, इंटीग्रेट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ आपको बता दिए, लाइक फीचर्स भी बता दिए आपको मैंने थोड़े बहुत पाइथन के, सो दैट आपको ना ये चीज आसानी पड़ जाएगी। कभी कभी मैंने बोला ना, पूछ लिया जाता है कि भैया क्या फीचर्स हैं, तो पता होना चाहिए ये वाली चीज। तो अभी तक हमने वही सेम प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ ली है, पाइथन क्या होती है ये अभी तक हमने देख लिया इसमें, फिर हमने फीचर्स देख ली पाइथन के क्या क्या। अब जो टॉपिक आता है वो टॉपिक ये आता है कि सबसे जो मेन जो वो आता है कि पाइथन को हम मतलब पढ़ तो रहे हैं, बट पाइथन का यूज कहाँ पे है, हम पाइथन को कहाँ यूज कर सकते हैं। अरे हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको हम बेफालतू में तो पढ़ेंगे नहीं, हमें उसके यूजेस भी तो पता होने चाहिए कि पाइथन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो पाइथन को जो आप यूज कर सकते हो, पहला है आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है एआई और एमएल में। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत बड़े बड़े बिग प्रोजेक्ट्स में पाइथन यूज होती है एआई और एमएल में। पाइथन आपके वेब एप्लीकेशंस में भी यूज होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, पाइथन आपके वेब एप्लीकेशंस में भी यूज होगी। पाइथन आपके हैंडल करती है डेटाबेसेस आल्सो, इट आल्सो हैंडल डेटाबेसेस। आई थिंक आपने ये सारी चीजें ना सुनी होंगी, इतना मैं आपको नहीं समझ रही, आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा
डेटाबेसेस को भी हैंडल करती है। और ये जो हमारी पाइथन है वो हमारी डेटा एनालिटिक्स के भी बहुत ज्यादा काम आती है, जिससे वो डेटा को एनालाइज कर पाए। ये समझ लो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेटा एनालिटिक्स। जो आपका रॉ डेटा होता है ना, जो आपका रॉ डेटा होगा, उस डेटा को ये क्या करती है, उस डेटा को ये एनालाइज भी करती है टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो पाइथन के आप यूजेस समझ रहे हो। पाइथन आपकी AIML में यूज हो रही है, पाइथन आपकी वेब एप्लीकेशंस में एज ए बैकएंड यूज हो रही है, पाइथन आपके डेटाबेसेस को भी हैंडल कर रही है, पाइथन आपकी डेटा एनालिटिक्स को भी हैंडल कर रही है, जिसमें जो रॉ डेटा होता है उससे वो थोड़ा एनालाइज करती है और बताती है। तो ये थे कुछ यूजेस पाइथन के जो बताते हैं। अब पाइथन के ना, अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ चीजें भी बता सकती हूँ कि आप पाइथन से ना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो, जिससे पता है क्या होगा, आपको ना थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा कि भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, लेक्चर्स आई नो बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको मजा आए। देखो, पाइथन से आप कौन कौन से बहुत सारे गेम्स बना सकते हो यार। स्नेक वाला गेम जो छोटे में सब बच्चों ने फोन में खेला है ना, वो बना सकते हो आप। इससे रॉक पेपर सीजर भी बना सकते हो गेम। मतलब ये गेम्स आप और से भी बना सकते हो, बट मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है, आप और भी चीजें बना सकते हो, आप कैलकुलेटर बना सकते हो इससे भी। तो बहुत सारी चीजें जो आप इससे बना सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल नहीं है। और पाइथन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो चलो, अब एक बार आज के लिए इतना ही। मैंने ये सोचा था कि सेशन में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपको आज बेसिकली इंट्रोडक्शन दे दूं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पाइथन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन एंड व्हाई पाइथन, वेयर पाइथन इज मोस्ट हेल्पफुल, पाइथन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, और कुछ आइडियाज दे दूं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स रियल वर्ल्ड दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि हम इसमें साथ के साथ ट्राई करेंगे कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने का भी। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, मैंने बोला प्रोग्रामिंग आपका एक जरिया है बताने का कंप्यूटर को कि करना क्या है, क्योंकि ये जो हमारी कंप्यूटर है ये हमारी बहुत ज्यादा डम मशीन है, इसको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्रोग्रामिंग आपका एक वे है जिससे आप बता सकते हो कंप्यूटर को, भैया आपको ये चीज करनी है। अब जैसे आप स्लो कंपटीशन तो कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट दिस वन, अगर कोई बड़ी कंपटीशन आ गई तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने कंप्यूटर्स को ये चीज पढ़ाते हैं, समझाते हैं। पाइथन क्या है, पाइथन आपकी क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कि हम आगे देखेंगे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे, जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप कैसे। अभी के लिए सिर्फ पढ़ लो। पाइथन बहुत ज्यादा इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लाइक C++, C हो गई, जावा, बहुत सारी होती है, सेम ऐसी आपकी पाइथन है। अब पाइथन को किसने बनाया था, क्रिएट किया था पाइथन को गुडो वैन रूसम ने 1989 में किया था। फीचर्स क्या है पाइथन के, पाइथन बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। इंटरप्रेटेड, जो मैंने अभी ऊपर बताया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जिससे क्या होती है डीबगिंग आसान हो जाती है, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है, नमपाई हो गया, बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। वैसे पॉसिबल टू इंटीग्रेट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद इन पाइथन, पाइथन बहुत ज्यादा इजी है तो आप उसको अलग से इंटीग्रेट भी कर सकते हो। पाइथन को हम यूज क्यों कहाँ कहाँ करते हैं पाइथन का यूज आपने देखा होगा AIML प्रोजेक्ट्स में होता है, वेब एप्लीकेशंस में भी होता है, हैंडल करती है बड़े बड़े डेटा बेसिस को, और डेटा एनालिटिक्स भी करती है कि लाइक आपका एक रॉ डेटा दे रखा है कुछ भी, उसको ये क्या करेगी, उसको ये एनालाइज करेगी और बताएगी कि भैया कहाँ पे आप क्या चीज सही कर सकते हो। अब पाइथन के बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, जैसे स्नेक वाला गेम है, रॉक पेपर सीजर गेम है, कैलकुलेटर वाला गेम, बहुत सारे गेम्स है। तो ये ना मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया है, लाइक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द पाइथन, कि पाइथन है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, और कौन कौन से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, क्योंकि आगे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं। और वीडियो की शॉर्ट लेंथ ट्राई करूंगी जितना छोटा हो, बट हाँ लेक्चर्स जो होंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाले हैं। एंड मेक श्योर कमेंट्स में मुझे बताते रहना, लाइक करो वीडियो को, शेयर करना, मुझे बताते रहना कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट कि अगर आपको सोशल हैंडल पे टैग करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।